हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वीके केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए 12th केमिस्ट्री से टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक्स है बायोमॉलिक्यूल से संबंधित है। बायोमॉलिक्यूल से बायोमॉलिक्यूल्स मीन्स जैव अणु से संबंधित है। और आप सबको पता है जैव अणु बायोमॉलिक्यूल से जीवन के लिए जो आवश्यक अणु हैं, जीवन को जो सुचारू रूप से चालन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन्स वगैरह, इनसे संबंधित मैं आज आपके लिए टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक्स है न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। आज इनके बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो आप सभी का दोबारा स्वागत है वीके केमिस्ट्री क्लासेस में। नजरें जमा के रखना, पूरी चीज क्लियर होगी आपको। क्या न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड, देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। तो ये सब न्यूक्लिक एसिड की इकाई है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स डीएनए और आरएनए की इकाई है। और न्यूक्लिक अम्ल जैव अणु का एक प्रकार है। किसका? जैव अणु का। डीएनए और आरएनए की ये इकाई होती है, इनसे मिलकर ही डीएनए और आरएनए बनता है। तो चलो देखते हैं न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं करके। तो जब क्या क्या मिलाते हैं अपन, जब ध्यान देना, नाइट्रोजन बेसिस प्लस पेंटोस शुगर से मिलकर क्या बना होता है? आपका न्यूक्लियोसाइड बना होता है। क्या बना होता है? न्यूक्लियोसाइड बना होता है। चलो देखते हैं। नाइट्रोजन बेसिस आपके प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन। क्लियर हो गई है मेरी बात? क्या न्यूक्लियोसाइड ऐसे जैव अणु या फिर ऐसे अणु जो नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? क्या क्या? नाइट्रोजन बेसिस, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा से यदि ये बने होते हैं, यानी कि जो नाइट्रोजन बेस जो है वो पेंटोस शर्करा से कौन से बंध के द्वारा जुड़ा होता है? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ा होता है। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। क्लियर हो गई है मेरी बात? प्यूरिन्स के अंतर्गत आते हैं आपके कौन कौन? जो नाइट्रोजन क्षार है, आपको पता है कि डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं और आरएनए में जो होते हैं, डीएनए में कौन कौन होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ये किसमें पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार है? डीएनए में। और आपको पता है डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से लक्षण को दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो डीएनए में जो पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार है, एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन है, साइटोसिन है। ऐसे ही कहा आरएनए में पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन बेसिस है, एडेनिन है, ग्वानिन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है। तो प्यूरिन्स किनको, कौन से नाइट्रोजन बेसिस को बोला जाता है? ध्यान रखना, एडेनिन और ग्वानिन को क्या बोला जाता है? प्यूरिन। और किस किस को? थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल को। थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल को क्या बोला जाता है? पिरामिडिन बोला जाता है। क्लियर हो गई ये बात मेरी? तो चलो देखते हैं न्यूक्लियोसाइड की संरचना कैसे होती है। यहाँ पे 5 कार्बन दिख रहे हैं आपको। एक कार्बन ये, 2, 3, 4, 5। क्लियर हो गई ये बात मेरी? यहां से क्या है आपका? H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH। क्लियर हो गई ये बात भी?
और यहां से क्या जुड़ा होता है आपका CH2OH। क्लियर हो गई ये बात भी, एल्कोहलिक ग्रुप है ये, ठीक है, इसको विस्तार करके भी देख लेंगे। और यहां से जुड़ा होता है आपका क्या, नाइट्रोजन क्षार। और आप सबको पता है कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी 3 या 5 होती है। और यहां से कौन जुड़ा है, H। यहां एक कार्बन है, इसको यदि इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से ये इतने वाले को पेंटोस शर्करा बोला जाता है। क्या, पेंटोस शुगर। ये यहां से, ये देखो, ये यहां से ये इतने वाले को, ये OH है आपका, ये OH है। और यानी कि, और ये जो है आपका 5 कार्बन है, पेंटोस शर्करा है। और ये जो पेंटोस शर्करा जो जुड़ी है वो नाइट्रोजन क्षार से बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ी हुई है, बीटा ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड से जुड़ी है। कौन से बॉन्ड से, बीटा ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड से जुड़ी है। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स। जब पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार से, ये नाइट्रोजन क्षार है आपका, नाइट्रोजन बेस। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी। जब पेंटोस शर्करा, ये पेंटोस शर्करा है आप कितनी, ये यहां से लगा के यहां तक, ये पेंटोस शर्करा है। ये पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन क्षार, ये नाइट्रोजन क्षार है। और नाइट्रोजन क्षार या तो प्यूरिन हो सकते हैं या तो पिरामिडिन हो सकते हैं। तो जब पेंटोस शर्करा नाइट्रोजन बेसिस से बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है, बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा, तो इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड बोला जाता है। यदि इसका विस्तार करें अपन तो ध्यान देना, ये कार्बन, ये फिर यहां से एक कार्बन है, यहां से एक कार्बन है, ये सब आपको दिख रहा है। यहां से फिर क्या है आपका, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, यहां से ये कार्बन जुड़ा हुआ है। ये क्लियर हो गया। आपको पता है कार्बन की 4 और नाइट्रोजन की 3 या 5 वैलेंसी होती है, हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी होती है और ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है। ये स्वतंत्र रूप से बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मुख्य रूप से। क्लियर हो गई। यहां से कौन जुड़ा हुआ है, H, यहां से कौन है, OH, यहां से H और यहां से OH। क्लियर हो गई ये बात भी, ठीक है। यहां से जुड़ा है आपका ये C, ठीक है, और यहां से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहां से O जुड़ा हुआ है और एक क्या जुड़ा है, यहां से H जुड़ा हुआ है। शायद क्लियर हो गया होगा आपको ये, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, पेंटोस शर्करा बन गया। और यहां से क्या जुड़ा है आपका, ये नाइट्रोजन और यहां से आपका ये नाइट्रोजन बेस हो गया और यहां से कौन जुड़ा है, H। क्लियर हो गई है। तो ये है आपका, इतने वाले को बोला जाता है क्या, पेंटोस शर्करा। क्या, पेंटोस शुगर। और ये जो बॉन्ड है ये बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है। क्लियर हो गई ये बात भी मेरी, ठीक है। और ये नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना। अब देखते हैं अपन क्या, न्यूक्लियोटाइड। ये भी बहुत इजी है, बस इन्हीं के जैसे ही है। तो जब ध्यान देना, ये अपन ने क्या बना दी है, पेंटोस शर्करा बना दे रहा है। ये पेंटोस शर्करा बन जाती है। यहाँ पे क्या, यहां से जुड़ा है आपका CH2OH। क्लियर हो गई ये बात भी। और यहां से H, यहां से OH, यहां से H, यहां से OH। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। यहां से कौन जुड़ा होता है आपका, सॉरी, यहां से आपके ये वाले इस कार्बन परमाणु से फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट समूह। और फॉस्फेट समूह का फॉर्मूला क्या होता है, PO4 2-। कितना, PO4 2-। तो यहां से कौन जुड़ा है, ये P, और यहां से 4 ऑक्सीजन जुड़ी है, सॉरी, यहां से जुड़ा है आपका ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन से जुड़ा है P। ये बात क्लियर हो गई है। ये देखो अभी पेंटोस शर्करा है, क्या है ये, पेंटोस शुगर।
शायद आपको समझ में आता होगा। आप केमिस्ट्री को यार लाइटली लिया करो, ठीक है, बहुत आसान है, यदि फ्री माइंड से समझोगे तो बहुत आसान है, ठीक है। प्यार कर लो एक बार केमिस्ट्री से, हो जाएगा प्यार, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, यहां से OH ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं और फास्फेट समूह को जोड़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं OH ग्रुप, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सॉरी यहां से नहीं, ये फास्फोरस से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहां से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन। आप सबको पता है कि फास्फोरस 5 वैलेंसी का फॉर्मेशन, तो एक माइनस चार्ज ये, एक माइनस चार्ज ये, तो ये हो गया आपका फॉस्फेट समूह। क्या हो गया, फॉस्फेट समूह। ये माइनस चार्ज है, ये वाला, ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज, ये फॉस्फेट समूह है। कौन सा समूह, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर हो गई ये बात। और यहां से कौन जुड़ेगा आपका, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, यहां से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस, ये नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस मैंने बता दिया हूं, या तो प्यूरिन होंगे या तो पिरामिडिन होंगे। और प्यूरिन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, और पिरामिडिन के अंतर्गत साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये तीन आते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और कौन, थायमिन। और प्यूरिन के अंतर्गत आते हैं एडिनिन, ग्वानिन। तो ध्यान देना, ये किसकी संरचना हो गई आपकी, ये हो गई है न्यूक्लियोटाइड की संरचना। किसकी, न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान देना, इसको कैसे लिखूंगा कि जब पेंटोस शुगर से फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन क्षारक बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये वाला बॉन्ड होता है बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। क्लियर हो गई मेरी बात। तो ऐसे अणु को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। दोबारा देख लो कि जब पेंटोस शर्करा से फॉस्फेट समूह और बीटा नाइट्रोजन क्षारक बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, क्या पेंटोस शर्करा से फॉस्फेट समूह और क्या जो नाइट्रोजन क्षार है वो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऐसे अणु को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। और ये ध्यान देना, न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक इकाई है, यानी जो डीएनए और आरएनए जो बनते हैं वो इन्हीं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं, इन्हीं की लंबी श्रृंखला से बने। किन की लंबी श्रृंखला से, ये न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला से। एक तौर से कहा जाए तो डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक अम्ल इनके क्या है, बहुलक है। ये क्या है, एकलक है, मोनोमर है ये, और वो क्या है, बहुलक है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो शायद आपको ये न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड समझ में आया होगा, ये सब किसके अवयव है, डीएनए और आरएनए के। तो समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।